दोस्तों आज हम लोग जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, जो बीमारी या मेडिकल कंडीशन डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका नाम है लीवर एब्सेस यानी कि लीवर के अंदर पस का फोड़ा हो जाना। दोस्तों ये लीवर एब्सेस लीवर में एक तरह का पस का फोड़ा होता है। तो ये दोस्तों इन्फेक्शन यूजुअली लीवर में पोर्टल वेन होती है। तो पेशेंट्स अल्कोहल यानी कि शराब का बहुत ज्यादा सेवन करते हैं, उनमें ये लीवर एब्सेस की संभावना बढ़ जाती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर वैभव प्रताप सिंह। दोस्तों आज हम लोग जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, जो बीमारी या मेडिकल कंडीशन डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका नाम है लीवर एब्सेस यानी कि लीवर के अंदर पस का फोड़ा हो जाना। दोस्तों ये लीवर एब्सेस एक काफ़ी कॉमन कंडीशन हो गया है और घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसका इलाज बहुत आप कंप्लीटली क्योर हो जाएंगे। इसका इलाज आसान है, रेडिली अवेलेबल है और आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। दोस्तों इसका इलाज इग्नोर करने में थोड़ा सा ये कंडीशन जो है, खासकर जो बुजुर्ग हैं या ऑलरेडी उनको कोई और बीमारी है, शरीर थोड़ा सा उनका वीक है, तो ये बीमारी पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। इसलिए इसको प्रॉपरली टाइमली इलाज कर देना, ट्रीट कर देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये लीवर एब्सेस लीवर में एक तरह का पस का फोड़ा होता है। तो ये दोस्तों इन्फेक्शन यूजुअली लीवर में पोर्टल वेन होती है। जो ये खास बात समझने वाली है, सारी जो इंटेस्टाइन होती हैं, जो सारी आंतें होती हैं हमारी, उसका जो ब्लड सारा इकट्ठा होके कहाँ जाता है, लिवर में जाता है। पोर्टल वेन के माध्यम से ये सारा ब्लड जो होता है इकट्ठा होके हमारे लिवर में जाता है। तो कोई आंत की कोई इन्फेक्शन हो तो उसकी संभावना होती है कि वो पोर्टल वेन के माध्यम से लिवर में पहुंच जाए, लिवर में लॉज हो जाए इन्फेक्शन, और वो फिर लिवर में एक पस का फोड़ा बना देता है। तो दोस्तों जैसे आंतों की कॉमन कंडीशन हो गया, जैसे अपेंडिक्स हो जाता है, डाइवर्टिकुलाइटिस कोई कंडीशन होती है, टाइफॉइड वगैरह हो जाता है बड़ी आंत में। इस प्रकार की कंडीशंस जो होती हैं ये लिवर एब्सेस को प्रीडिस्पोज करते हैं दोस्तों। और दूसरा जो हम लोग अपने प्रैक्टिस में देखते हैं, जो पेशेंट्स अल्कोहल यानी कि शराब का बहुत ज्यादा सेवन करते हैं, उनमें ये लिवर एब्सेस की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी थोड़ी डाउन होती है और लिवर एक तरह से कॉम्प्रोमाइज हो जाता है जब आप बहुत ज्यादा अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं। तो अगर आप अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं तो स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि आप लिवर एब्सेस के लिए प्रीडिस्पोज्ड हैं। और आप कोई बीमारी हो गई है, आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आपको टोटली अवॉइड कर देना चाहिए अल्कोहल का सेवन करना। दोस्तों तो इसके पीछे एक तरह का इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन मतलब बैक्टीरिया से भी हो सकता है, अमीबा से भी हो सकता है। यूजुअली ये दो इन्फेक्शन कॉमन होते हैं, बैक्टीरिया से होता है, अमीबा से होता है। पर कोई भी इन्फेक्शन का सोर्स से हो सकता है, फंगस से हो सकता है, बहुत सारे अन्य पैरासाइट्स आते हैं उनसे हो सकता है, प्रोटोजोआ से हो सकता है। तो कई बार मिक्स्ड इन्फेक्शन होता है कि दो तीन तरह के जीवाणु हो जाते हैं, उनकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। दोस्तों अगर सिम्टम्स की बात करें, हाँ अगर आपको लिवर एब्स कैसे पता चलेगा भाई कि हमको लिवर एब्सेस है। दोस्तों सबसे जो कॉमन है, आपको तेज बुखार आएगा और बुखार जाड़ा लग के भी आ सकता है, ये सबसे कॉमन होगा। या आपको रात में पसीना पसीना हो जाएंगे, आपकी भूख लगना बंद हो जाएगी, आपको उल्टी आएगी, कंधे में आपको दर्द हो सकता है। लिवर के हिस्से में, लिवर कहाँ पर होता है, हमारे दाएं अपर राइट साइड ऊपरी हिस्सा, जस्ट छाती के जस्ट नीचे लिवर होता है। तो उस इलाके में दाईं तरफ छाती के नीचे आपको दर्द हो सकता है पेन हो। ये आपका नाभि अम्बिलिकस है, ये राइट साइड है। इस प्रकार लिवर लोकेटेड होता है। पसलियां होती हैं, जो नीचे की पसलियां होती हैं उसके पीछे और हल्का सा नीचे लिवर ऑर्गन होता है। तो इस इलाके में आपको पेन हो सकता है, या फिर आपका कंधे में भी दर्द इसकी वजह से हो सकता है, और वॉमिटिंग होगा, उल्टियां आ सकती हैं। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। तो इस प्रकार खास तौर पे बुखार आइडियली ज्यादा रहेगा, आप परेशान हो जाएंगे, भूख लगना आपको कम हो जाएगा, पीलिया जॉन्डिस भी हो सकता है इस कंडीशन में। दोस्तों डायग्नोसिस कैसे बनेगा, ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं तो क्या कराना चाहिए। दोस्तों ब्लड टेस्ट तो आप कराई थी, उसमें इशारा मिलेगा कि इन्फेक्शन कहीं ना कहीं बॉडी में है। उसके अलावा अगर आपको बोला जाए नेक्स्ट सिम्टम्स भी हैं और ब्लड टेस्ट भी इशारा कर रहा है कि शरीर में कहीं इन्फेक्शन है, तो एक अल्ट्रासाउंड पेट का, अल्ट्रासाउंड ऑफ होल एब्डोमेन आप कराएंगे तो इस प्रकार का लिवर में, ये इस प्रकार का, ये नॉर्मल लिवर है, इस प्रकार से लिवर है। और ये लिवर के अंदर ये इस तरह से ये ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है, ये पस इकट्ठा हो गया, एक तरह का इन्फेक्शन हो गया। अल्ट्रासाउंड में पिक हो जाएगा। कई बार अल्ट्रासाउंड में उतना चीजें क्लियर नहीं हो पाती हैं, तो जो नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन है वो आप सीटी स्कैन का कराएंगे, या आप अगर सीटी स्कैन में कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है, कोई आपको किडनी वगैरह की समस्या है, तो आप एमआरआई भी करा सकेंगे। तो उससे आइडिया लग जाएगा कि कितना बड़ा एब्सेस है, कितना वॉल्यूम का एब्सेस है। अमूमन तौर पे 200 लीटर, 200 ml, 200 सीसी इतना एब्सेस इकट्ठा हो जाता है। और बहुत सारे पेशेंट्स में 1-1 लीटर, 1.5 लीटर तक एब्सेस लिवर में इकट्ठा हो जाता है।
दोस्तों ये अल्ट्रासाउंड की इमेज थी, ये सीटी स्कैन की इमेज है, उसी प्रकार का पेशेंट है। ये इसका पूरा लिवर है, ये ब्लैक ब्लैक जो लंग्स दिख रही हैं और ये पसलियां हैं, और ये देखिए इस प्रकार से इसके इकट्ठा हो गया है, ये पस है, लिवर का एब्सेस है, साफ साफ क्लियर से इसमें डायग्नोसिस बन जाएगा। और दोस्तों ये समझने की जरूरत है, मैं पहले ही बता रहा था कि यूजुअली तो इसका इलाज बहुत आसानी से हो जाता है, बट अगर आपको डायबिटीज है, आपकी एज बहुत ज्यादा है, या आपको और भी एलिमेंट्स है, मान लीजिए हार्ट की समस्या है, किडनी की समस्या है, तो ये बीमारी पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, यानी कि बीमारी जानलेवा भी हो सकती है अगर इसका आप इग्नोर कर दें, इसका आप ट्रीटमेंट ना लें। तो ट्रीटमेंट दोस्तों बहुत आसान होता है, तो ट्रीटमेंट तुरंत लेना चाहिए। क्यों? अब देखिए ये एब्सेस है, ये लीवर के सरफेस तक पहुंच के, जो फोड़ा है पस का, लिवर के सरफेस तक पहुंच के लिवर को रप्चर करके, फाड़ के पूरे पेट में इन्फेक्शन फैल जाता है। तो ऐसी स्थिति में पेशेंट जो है शॉक में भी जा सकता है और उसकी कंडीशन दोस्तों अगर बात करें इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, इसका इलाज दोस्तों बहुत आसान है, इससे पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। एक तरह का इन्फेक्शन होता है तो आपको एंटीबायोटिक्स दिया जाएगा। अगर आपकी कंडीशन बहुत ज्यादा सीरियस है तो आपको हॉस्पिटलाइज यानी कि हॉस्पिटल में भर्ती करके इंजेक्शंस के माध्यम से एंटीबायोटिक भी दिया जाएगा। और अगर सीरियस नहीं है तो आप ओरली जो दवाई खाएंगे, एंटीबायोटिक खाएंगे, तो उससे भी आपको रिलीव हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा। अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, यानी कि 200, 250, 300, 400, 1-1 लीटर तक अगर मान लीजिए लिवर में पस इकट्ठा हो गया है, तो हम लोग अल्ट्रासाउंड के माध्यम से या सीटी स्कैन के माध्यम से, जैसे इसमें ये एब्सेस था, इस प्रकार एक ट्यूब डाल दे, या आप सुई डाल के थोड़ा, जैसे मान लीजिए 200, 250, 300 ml था, तो थोड़ा बहुत जितना पस इकट्ठा होगा तो 100-150 ml आप सुई डाल के भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बहुत थिक है तो एक ट्यूब डाल सकते हैं, पूरा पेट नहीं खुलना है, एक बस यहाँ से बाहर से ही देख के, अल्ट्रासाउंड के माध्यम से बाहर से ही देख के, सीटी के माध्यम से आप इसमें एक ट्यूब डाल देंगे, जिससे धीमे 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 ये पस जो है इस ट्यूब के माध्यम से बाहर निकलता रहेगा। इस प्रकार की ट्यूब आएगी, जैसे ये लिवर का हिस्सा था, यहाँ पे फोड़ा रहा होगा, तो ऐसे एक ट्यूब डाल दिए, इसके धीमे 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 पस जो है शरीर से बाहर आ जाएगा और पेशेंट यूजुअली 1 हफ्ते के अंदर पूरा सिम्टम फ्री हो जाएगा। तो ये भी आजकल अवेलेबल है। और अगर आपको जानना है कौन सा ऑर्गेनिज्म है, तो आप एक सुई के माध्यम से, जैसे इसमें तो ट्यूब पड़ गई, यहीं से एक सुई भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा सैंपल निकाल के उसकी जांच करा सकते हैं कौन सा ऑर्गेनिज्म है और इसमें कौन सा एंटीबायोटिक दिया जाए जो ये ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से कंडीशन जो है, आप पोटेंशियली सीरियस कंडीशन है और अगर टाइमली हम लोग इसका इलाज कर देंगे तो पूर्णतः ये 100% सही हो जाएगी। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।